नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आज होने वाले RUHS CUET BSc नर्सिंग के पेपर को हल करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम ले रहे हैं BSc नर्सिंग का पेपर। सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस्ड वोल्टेज को बड़े मान तक बढ़ाने पर धारा धीरे धीरे बढ़ती है, स्थिर रहती है, अचानक बढ़ती है, धीरे धीरे घटती है, अचानक बढ़ती है। एक संवेदनशील चल कुंडली धारामापी तुरंत बहुत अधिक विक्षेपण देता है। इसके विक्षेपण की गति को नियंत्रित करने के लिए इसके टर्मिनलों पर एक छोटा तांबे का तार जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्ताकार चालक लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू 0.020 टेस्ला में रखा गया है, जिसका तल क्षेत्र के लंबवत है। किसी तरह लूप की त्रिज्या 1 mm पर सेकंड की स्थिर दर से सिकुड़ने लगती है। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होने पर लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2.5 माइक्रोवोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी है? गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, एक द्विउत्तल लेंस की दो सतह एक समान त्रिज्या r की है और अपवर्तनांक 1.5 है, तब फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच में संबंध है। ये हो जाएगा F इक्वल टू R। ऑप्शन बी। 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निम्न प्रकार दिया जाता है, mv r इक्वल टू nh/2π। ऑप्शन सी। एक MU के समतुल्य द्रव्यमान और ऊर्जा कर्म से है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलो और 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है केवल AC सर्किट में। विद्युत चुंबकीय तरंग की गति समान होती है सभी तीव्रताओं के लिए। एक अर्धचालक को T1 से T2 के तक ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध घटेगा, बढ़ेगा, नहीं बदलेगा। राइट आंसर हो जाएगा घटेगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1 एम्पियर धारा एक अनंत लंबे सीधे तार से होकर बहती है। इसके 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। प्लांक स्थिरांक के आयाम समान है, बल इंटू दूरी इंटू समय। क्वेश्चन नंबर 13, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या ए बढ़ती है, नाभिक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती? घनत्व। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसे इसकी मूल लंबाई के 10वें भाग तक खींचा जाता है, तब इसका प्रतिरोध होगा 12.1 ओम। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन में अशुद्धता के रूप में मिलाने पर N प्रकार का अर्धचालक बनता है? तो N प्रकार के अर्धचालक के लिए उसमें 15 वर्गीय अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। फॉस्फोरस। सीजियम का कार्यफलन 2.14 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके लिए दहली ऊर्जा आवर्ती बराबर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका हो जाएगा 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जैसे जैसे किसी चालक का तापमान बढ़ता है, इसकी प्रतिरोधकता और चालकता में परिवर्तन होता है। प्रतिरोधकता और चालकता का अनुपात बढ़ता है। N प्रकार का अर्धचालक विद्युत रूप से उदासीन होता है। प्रकाश का ध्रुवीकरण स्थापित करता है। प्रकाश का कणे का सिद्धांत, अनुप्रस्थ प्रकृति, अनुदैर्ध्य और क्वांटम सिद्धांत सही हो जाएगा प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहने वाली किरणें हैं, तो ये आपका हो जाएगी गामा किरणें। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए निम्नलिखित बल से प्राप्त होता है, विद्युत बल से। R, L और C का एक श्रेणी संयोजन एक अल्टरनेट करंट के स्रोत से जुड़ा है। यदि प्रतिरोध 3 ओम है और प्रतिघात 4 ओम है, तो परिपथ का शक्ति गुणांक होगा 0.6।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश की तरंग प्रकृति का समर्थन नहीं करता? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 24। दो स्लिट 1 मिलीमीटर की दूरी पर बनाई जाती है। स्क्रीन को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। जब 500 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का नीला हरा प्रकाश उपयोग किया जाता है तो फ्रिंज पृथक्करण क्या होगा? 0.5 मिलीलीटर होगा। दो समांतर प्लेट संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता 40 माइक्रोफेराडे है श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। उनमें से एक संधारित्र की प्लेटों के बीच का स्थान के बराबर 4 पेराविद्युतांक स्थिरांक वाले पराविद्युत पदार्थ से भरा हुआ है। इस निकाय की समतुल्य धारिता होगी, यहाँ हो जाएगा 32 माइक्रोफेराडे। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। दो लैंप जो प्रत्येक 40 वोल्ट के हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। संयोजन द्वारा खपत की गई शक्ति होगी, इसमें हो जाएगा 20 वोल्ट। यदि बिजली के बल्ब में विद्युत धारा 0.5% कम हो जाती है तो बल्ब में शक्ति करीब करीब कम हो जाती है, तो बल्ब में शक्ति हो जाएगी 1% कम। 1 मीटर त्रिज्या वाले खोखले चालक गोले पर 1000 वोल्ट का विभव है। गोले के केंद्र से 0.5 मीटर की दूरी पर विभव होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 1000 वोल्ट। दूरबीन के लिए अभिदर्शक लेंस का व्यास जितना बड़ा होगा, विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। उन पर कार्य करने वाले विद्युत बल बराबर होंगे। बलों का परिणाम बराबर होगा। ऑप्शन बी 30वें में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य हैं, तो इसमें आपके फॉर्मूले से करोगे तो आपके हो जाएगा 0.123 नैनोमीटर। विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए स्लिट का छिद्र होना चाहिए तरंगदैर्ध्य लैम्डा के नाप का। एक 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। जब वस्तु लेंस से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वस्तु के आकार में आवर्धन होगा 3। दो अब केमिस्ट्री क्वेश्चन ले रहे हैं। 2 ब्रोमोपेंटेन की डिहाइड्रोहेलोजनीकरण प्रतिक्रिया में बनने वाला प्रमुख उत्पाद पेंट टू इन है। ये उत्पाद निर्माण किस पर आधारित है? सेतजेव के नियम के ऊपर आधारित है, जिसमें वही एल्किन अधिक बनेगी जिसमें द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापियों की संख्या देखो। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख आरएनए समीकरण के ln के 1/t के परिवर्तन को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घटता हुआ आएगा। एक अष्टबली के संकुल जिसका सूत्र Ma2B2C2 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए संभव है? तो आपका हो जाएगा सी। ए और बी हो जाएगा ऑक्जेलेट और सी हो जाएगा एथिलीन डायमीन। जलीय विलयन में Cu+2 की स्थिरता Cu+ लवणों से अधिक होती है क्योंकि जल योजन ऊर्जा। वह मिश्रण जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, एथेनॉल और एसीटोन। एसीटोन के अणु एथेनॉल अणु के बीच में आएगी जिससे हाइड्रोजन बंध कम हो जाएगा। निम्नलिखित शेल Zn+2 Fe+2 का मानक शेल विभव 0.32 वोल्ट है। प्रतिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन की गणना करें। तो डेल्टा जी हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 2, एफ है 96,500 और ई की वैल्यू है 0.32। जब आप वैल्यू रखोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे -6 1.75 किलो जूल पर मोल। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। HX की अम्लीय प्रबलता, पहला ही कथन आपके जो है वो गलत हो जाएगा, अम्लीय प्रबलता रिवर्स होगी। फेलिंग ए है जलीय कॉपर सल्फेट और बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का रासायनिक लवण में विलयन। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। गैल्वेनिक सेल का तापमान गुणांक +5.0 × 10⁻⁵ वोल्ट केल्विन इनवर्स है। सेल के डिस्चार्ज के दौरान सेल का तापमान घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन सबसे अधिक अम्लीय होने की उम्मीद है? जलीय एसिटिक अम्ल का पतला घोल या फॉर्मिक एसिड, ये हो जाएगा जलीय फॉर्मिक एसिड का पतला घोल। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। देखो, ब्रोमोप्रोपेन की अभिक्रिया एल्कोहलिक से करेंगे तो प्रोपेन बनेगी।
HBr से अभिक्रिया करेंगे तो दो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, एक्वस KOH लेंगे तो Br की जगह आ जाएगा OH, तो बन जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। 2 ब्रोमोपेंटेन की उन्मूलन प्रतिक्रिया से पेंट 2 इन बनता है, इसको हम बोलते हैं बीटा विहाइड्रोहेलोजनीकरण। सेजेव के नियम का पालन करेगा। डिहाइड्रोहेलोजनेशन अभिक्रिया क्योंकि HX निकलता है, निर्जलीकरण नहीं है, तो कथन A, B और C सही है, तो A, B, C यानी ऑप्शन डी आपके सही हो जाएगा। निर्जलीकरण अभिक्रिया में जल का अणु निकलता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KCl के सेंटीमोल विलयन की चालकता 0.0210 ओम सेमी इनवर्स है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन युक्त सेल का प्रतिरोध 60 ओम है। सेल स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका जाएगा 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि सेल स्थिरांक क्या होता है, लंबाई अम्पोन एरिया वाला नहीं, दूसरा जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो वाला। कार्बनिक रसायन विज्ञान में हेमेड समीकरण संरचना को साम्यावस्था स्थिरांक और दर स्थिरांक दोनों से जोड़ता है। इसमें हो जाएगा आपके मेटा और पेरा प्रतिस्थापित बेंजीन की प्रतिक्रियाएं। किसी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। निम्नलिखित 4 यौगिकों में से कौन सा MF बंध सबसे मजबूत है? BF3 का, क्योंकि यहाँ पर विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा है। आदर्श विलयन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? डेल्टा H मिक्सिंग 0, डेल्टा U मिक्सिंग 0 सही है, डेल्टा G मिक्सिंग 0 नहीं होगा, क्योंकि स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए डेल्टा G की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। वे अभिक्रमक जिनके साथ ग्लूकोज प्रतिक्रिया करके संगत परीक्षण या उत्पाद नहीं देता है वह है, तो आपके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ ये अभिक्रिया नहीं देता है, तो आपके इसमें हो जाएगा केवल B और E, यानी एक तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ नहीं देता और एक सी अभिक्रमक के साथ परीक्षण नहीं देता। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो संक्षारण का उदाहरण नहीं है। लोहे पर जंग लगना संक्षारण है। अशुद्ध जल के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन, ये संक्षारण का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन बी आपके सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? ऑप्शन ए। यदि तनु विलयन की मोललता दुगुनी कर दी जाए तो मोलल अवनमन स्थिरांक का मान होगा अपरिवर्तित रहेगा, तो ये मोललता पर डिपेंड नहीं करता। 500 केल्विन और 700 केल्विन पर किसी अभिक्रिया के दर स्थिरांक क्रमश से 0.40, 0.04 प्रति सेकंड और 0.14 प्रति सेकंड है, तो अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा होगी। ये आपको T1 T2 वाले फॉर्मूले से गणना करनी है। आपका अभिक्रिया सक्रिय ऊर्जा हो जाएगी 18219 जूल ऊर्जा। परिसर NiCO4 की ज्यामिति और चुंबकीय व्यवहार, ज्यामिति इसकी चतुष्फलकीय होगी और चुंबकीय व्यवहार होगा इसका डायामैग्नेटिक। सॉरी, NiCO4 है ना, तो इसकी ज्यामिति कैसे होगी? टेट्राहाइड्रल, और ये आपके पैरामैग्नेटिक होगा। यौगिक का सही IUPAC नाम है, तो नंबरिंग आप करेंगे यहां से 1 2 3 4, तो 4 एथिल, 1 फ्लोरो, 2 नाइट्रो बेंजीन, यानी क्वेश्चन नंबर 56 में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित प्रतिक्रिया विधि हेलोजन की उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण संबंधित हेलो एरिन उत्पादों की तैयारी के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्लोरीन, क्योंकि ये विस्फोटक होता है। वे मिश्रण जो अधिकतम क्वथनांक वाला एजियोट्रोप बनाता है वो हो जाता है आपका जल और नाइट्रिक एसिड। Cl2 गैस को NaBr और Na के जलीय घोल में प्रवाहित किया जाता है, तो इसके बाद क्लोरोफॉर्म बनता है। अंततः क्लोरोफॉर्म परत का कौन सा रंग दिखाई देता है? क्लोरोफॉर्म परत का बैंगनी रंग दिखाई देता है। प्रबल वैद्युत अपघट्य बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा BaOH2 के तनु जलीय विलयन के लिए वांटॉफ गुणांक होगा 2 हाइड्रोक्साइड 1 बेरियम, हो जाएगा 3। बेयर का अभिकर्मक है पोटेशियम परमैंगनेट का ठंडा पतला जलीय घोल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेंथेनाइड आयनों का वे युग्म जो प्रतिचुंबकीय है C+4 YB+2। धनात्मक आवेशित कार्बन के परमाणु से जुड़ा मिथाइल समूह कार्बोकेशन को स्थिर करता है, ये हो जाएगा आपका अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन। 4 नाइट्रोटोलुइन को 2 ब्रोमोटोलुइन में रूपांतरित करने के लिए अभिकर्मकों का सही क्रम है, तो आप इसमें हो जाएगा टिन और HCl, फिर NaNO2 HCl, फिर Br2, फिर H2O और H3PO2। समूह 16 के तत्वों में से कौन सा तत्व -2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता? पोलेनियम।
अगला है, निम्नलिखित में से आयनों के उस युग्म का आपको चुनाव करना है जिसका स्पिन केवल चुंबकीय आघूर्ण समान होगा। तो यहाँ आपके हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 में दो ही हैं, केवल बी और सी, एन सी आर प्लस टू एफ प्लस टू और सी टी आई प्लस टू सी प्लस। युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी तो स्पिन चुंबकीय आघूर्ण समान हो जाएगा। हीरोइन किसका एसिटाइलेशन करके प्राप्त होता है? इसमें हो जाएगा आपके मॉर्फिन। रिवेंट पॉपिंग रिवेट पॉपिंग परिकल्पना संबंधित है जैव विविधता की हानि। क्वेश्चन नंबर 69, किस पौधे में बहुभ्रूणता सामान्यतः देखी जाती है? साइट्रस। डीएनए प्रकृति के दौरान सुपर कोइलिंग हटाने वाला एंजाइम है डीएनए गायरेज। 71, कोर्सांग पौधों में बीजांड किसके द्वारा अपकला से जुड़ा होता है? बीजांड वृंत से। भ्रूण के आरोपण के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। बीजांड में पिलीफॉर्म उपकरण का कार्य है, इसका कार्य है पराग नलिका को मार्गदर्शन देना। क्वेश्चन नंबर 74, मुर्गी चिकन में का संयोजन पुरुष और महिला के लिए किस प्रकार का होता है? इसमें हो जाएगा पुरुषों में जेड जेड और महिलाओं में जेड डब्ल्यू। स्पर्मिया में एक प्राथमिक शुक्राणु जनक किस प्रक्रिया के द्वारा 4 शुक्राणुओं में विभाजित होता है? केवल एक बार मियोटिक विभाजन द्वारा। 76, पोषण स्तर के आधार पर ऊर्जा के पिरामिड की आकृति सामान्यतः कैसी होती है? ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी कौन है? आर्कियोप्टेरिस। शैली एक नई मौखिक गर्भ निरोधक गोली है जो किस प्रकार की तैयारी पर आधारित है? शैली गोली आपकी गर्भ निरोधक है जो गैर स्टेरॉइड है। मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत जड़ जाती है? अच्छा क्वेश्चन है एंड्रोमेट्रियम। विश्व में सर्वाधिक प्रजातियों की विविधता किस समूह में पाई जाती है? ये आपके सबसे ज्यादा होती है कीट में। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का ऑटोसोमल रिसेसिव विकार है। 82, डीएनए डुप्लीकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का समर्थन किस वैज्ञानिक प्रयोग ने किया था? मेसेलन और स्टाल का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थान संरक्षण विधि नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य। दहन क्षमता का अर्थ है अधिकतम जनसंख्या आकार। एथेनॉल के उत्पादन के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी। XXY गुणसूत्र वाला एक मानव पुरुष किस प्रकार से पीड़ित है? क्लाइफेंटर सिंड्रोम से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ रोग नहीं है? इसमें आपको हो जाएगा एस्केरियासिस। गोल्डन राइस को किसके बढ़े हुए स्तर के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है? विटामिन ए। द्विनिषेचन के बाद प्राथमिक अंडोस्पर्म नाभिक का गुणसूत्र संख्या होगी त्रिगुणी। जब किसी व्यक्ति को पूर्व निर्मित एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया जाता है तो कौन सी प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। लामार्क ने विकास की कौन सी सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था? अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग का सिद्धांत। बायोमास का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है। अगला है, HIV किस प्रतिरक्षा कोशिका को नष्ट करता है? सहायक टी कोशिकाओं को। निम्न में से कौन सा एक उत्परिवर्तन रोग है जो रेसेसिव जीन द्वारा होता है? हीमोफीलिया। 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है? डाउन सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? टाइफाइड। हर्शे और चेस प्रयोग में रेडियोधर्मी सल्फर का उपयोग किसे चिन्हित करने के लिए किया गया था? प्रोटीन को। पहला खोजा गया प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस कौन था? हिंड सेकंड। जनसंख्या वृद्धि के अनंत चरण की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? जनसंख्या आकार में तेज और निरंतर वृद्धि। बेसिलस थुरिंजियसिस द्वारा उत्पादित बीटी विष किस पर कार्य करता है? कीट की मध्यांतर उपकला कोशिकाओं पर। तो मैंने यहाँ आपको प्यारे दोस्तों आज होने वाले BSc नर्सिंग के पेपर को हल करके बताया
किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और वीडियोज आपको मिलते रहें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।